आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटरी हिमोलाइटिक अनीमिया। तो देखिए, दीज आर जनरली रिजल्ट ऑफ इंट्राकॉस्पुलर डिफेक्ट्स क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो देखिए, हेरिडिटरी अनीमिया ये इंट्राकॉस्पुलर डिफेक्ट्स जो कि 2 होते हैं, जो कि अबनॉर्मेलिटी ऑफ रेड सेल मेम्ब्रेन और डिसऑर्डर ऑफ रेड सेल इंटीरियर, जो कि एंजाइम डिफेक्ट्स, डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन, इनकी वजह से हो जाता है। तो देखिए, हेरिडिटरी हिमोलाइटिक अनीमिया है, दीज आर जनरली रिजल्ट ऑफ इंट्राकॉस्पुलर डिफेक्ट क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो 2 कैटेगरीज के अंदर ये क्लासिफाइड है। पहला है अबनॉर्मेलिटी ऑफ रेड सेल मेम्ब्रेन। रेड सेल में मेम्ब्रेन में अबनॉर्मेलिटी होगी तो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस हो जाएगा, हेरिडिटरी एपिटोसाइटोसिस हो जाएगा, जिसमें हेरिडिटरी ओविलोसाइटोसिस भी बोलते हैं अपन, और हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस हो जाएगा हेरिडिटरी हिमोलाइटिक अनीमिया में। और दूसरा हो जाता है डिसऑर्डर ऑफ रेड सेल इंटीरियर। रेड सेल इंटीरियर का डिसऑर्डर होना, तो रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट्स, एंजाइमोपैथोनीज। तो इसमें डिफेक्ट्स इन हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट G6PD डेफिशिएंसी, और डिफेक्ट्स इन एम्बेडिन माइड्रिन ऑफ और ग्लाइकोसाइटिक पाथवे, जिसमें पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी बोलते हैं। और डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज, इसमें स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें सिकल सिंड्रोम और अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज, और रिड्यूस्ड ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, जिसमें थैलेसीमियाज। तो देखिए, पहला है अपने रेड सेल की मेम्ब्रेन में अबनॉर्मेलिटी होना, तो उसमें ये 3 है, जिसमें स्पेरोसाइटोसिस है, हेरिडिटरी एपिक्लोसाइटोसिस है और स्टोमेटोसाइटोसिस है। और दूसरा क्या है, डिसऑर्डर ऑफ रेड सेल इंटीरियर, रेड सेल का इंटीरियर डिसऑर्डर हो जाना। तो उसमें क्या है, रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट्स हो जाएगा, जिसमें एंजाइमोपैथीज हो जाएगा, और है ना हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर हो जाएगा, हीमोग्लोबिनोपैथीज हो जाएगा। और देखिए, अब रेड एंजाइमोपैथीज होगा तो उसमें क्या होगा कि है ना G6PD डेफिशिएंसी और है ना पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी होती है। और हीमोग्लोबिनोपैथीज होगा, उसमें है ना या तो अपने है ना ये सिकल सेल सिंड्रोम वगैरह ये हो गया, या फिर थैलेसीमिया, ये 2 तरह के हो जाते हैं। तो ये अपना है हेरिडिटरी हिमोलाइटिक अनीमिया। अब देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हेरिडिटरी अबनॉर्मेलिटी ऑफ रेड सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, तो अबनॉर्मेलिटी ऑफ रेड सेल मेम्ब्रेन आर रेडिली आइडेंटिफाइड ऑन ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन। तो अबनॉर्मेलिटी होती है रेड सेल मेम्ब्रेन की, ये है ना रेडिली आइडेंटिफाई होती है ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन पे। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेड रेड सेल मेम्ब्रेन। तो 3 तरह की इंपॉर्टेंट होती है, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी एपिलोसाइटोसिस और हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस। तो देखिए, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में क्या है, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ हेरिडिटरी हिमोलाइटिक anemia of autosomal dominant inheritance in which the red cell membrane is abnormal। तो देखिए, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटिस है, ये कॉमन टाइप है हेरिडिटरी मतलब हिमोलाइटिक अनीमिया का, जिसमें क्या है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस हो जाता है, इन विच रेड सेल की मेम्ब्रेन होती है वो abnormal हो जाती है। अब इसके कॉजेस क्या है, एथिनोपैथोजेनेसिस, तो डिफेक्ट इन लिपिड एंकर प्रोटीन। लिपिड एंकर प्रोटीन है जिसमें स्पेक्ट्रीन और एनक्रिलीन विच आर एंकर द लिपिड बाइलेयर, तो इनमें डिफेक्ट हो जाता है स्पेक्ट्रीन और एनक्रिलीन। ठीक है, तो नॉर्मल रेड सेल है, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन इन हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, तो माइक्रो स्पेरोसाइट्स, तो पैसेज थ्रू स्प्लीन एंड हाइपर स्पेरोडियल स्पेरोसाइट्स, तो ये इस वजह से हो जाता है। अब देखिए, पहला है स्पेरेटिन डेफिशिएंसी, तो म्यूटेशन ऑफ स्पेरेटिन बाय रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो अल्फा स्पेरेटिन डेफिशिएंसी उसमें कॉज हो जाता है मोर सीवियर हिमोलाइटिक अनीमिया, और बीटा स्पेरेटिन डेफिशिएंसी जो माइल्ड फॉर्म ऑफ मतलब एनीमिया हो जाता है। तो जी, अपन देखा था कि अपने हेरिडिटरी स्पेरोसाइट्स किसकी वजह से होते हैं, तो स्पेरेटिन और एंक्रीन, ये 2 लिपिड है की लेयर है, प्रोटीन एंकर लेयर है, इनकी कमी की वजह से हो जाता है। तो एंकर विच एंकर द लिपिड बाइलेयर, जो कि बाइलेयर। तो अगर देखिए स्पेरेटिन की कमी की वजह से होगा तो म्यूटेशन हो जाएगा स्पेरेटिन में बाय रिसेसिव इनहेरिटेंस, तो उसमें अल्फा स्पेरेटिन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो कॉज करता है मोर हिमोलाइटिक अनीमिया। और बीटा स्पेरेटिन डेफिशिएंसी हो जाती है तो माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज हो जाती है। और एनक्रिन जो कि लिपिड बाइलेयर है, उसके अंदर अगर अबनॉर्मेलिटी तो 50% केसेस में स्पेरोसाइटिस हो जाता है। और हेट्रोजाइगोट्स इनहेरिटेंस वो माइल्ड होता है, और होमोजाइगोट्स इनहेरिटेंस वो सीवियर होता है। अब क्लिनिकल फीचर क्या क्या होता है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के, तो अनीमिया हो जाता है, और स्प्लेनोमेगेली हो जाता है, जॉन्डिस होता है, पिगमेंट और गॉल स्टोन हो जाता है।
अब दूसरा आता है अपना हेरिडेटरी एपिलोसाइटोसिस या ओवलोसाइटोसिस। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। देखिए पिछला अपन ने देखा था वो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस था, और ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग रेड सेल। इसमें भी रेड सेल है। तो प्रोटीन स्पेरिटीन और सम पेशेंट्स हैव इनहेरिटेड डिफेक्ट इन इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 4.1 दैट इंटरकनेक्ट स्पेरिटीन विथ एक्टिन इन साइक्लोस्केलेटन। देखिए अपन ने हेरिडिटरी स्पेरोसाइटिन में देखा था कि क्या ना लिपिड की बाइलेट जो कि स्पेक्ट्रिन और एनक्रीन है उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। तो सेम इसी की तरह अपने जो एपिलोसाइटोसिस है उसमें स्पेरिटीन के मेम्ब्रेन है उसमें, और मतलब है ना ये इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 4.1 जो ये है ना कनेक्ट नहीं कर पाता स्पेरिटीन को एक्टिन में, तो साइक्लोस्केलेटन में, तो इसकी वजह से हेरिडेटरी एपिलोसाइटोसिस हो जाता है। तो उसे नॉर्मल ऐसा आता है और ये ओवल शेप की हो जाती है इसमें सेल्स। और हेरिडेटरी स्टोमेटोसाइटोसिस आर कप शेप आरबीसी हैविंग वन सरफेस कॉनकेव एंड अदर सरफेस आर कॉन्वेक्स। तो एक तो कॉनकेव होगी जो केव बनती है और एक कॉन्वेक्स होगी। तो देखिए द अंडरलाइनिंग डिफेक्ट्स इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन सोमेटिन में जो मतलब है ना डिफेक्ट हो जाता है हैविंग ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, और इसमें भी ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न होता है इनहेरिटेंस का। और द सोमेटोसाइट्स आर स्वेलन रेड सेल। सोमेटोसाइट स्वेलन रेड सेल होती है ओवर हाइड्रेटेड रेड सेल्स ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी टू सोडियम एंड पोटेशियम। द अफेक्ट्स the affected patient have mild anemia and splenomegaly। तो देखिए इसमें स्पेरोसाइट्स है, ये स्वेलन रेड सेल होती है जो कि ओवरहाइड्रेट रेड सेल होती है ये, और ये क्यों होती है ड्यू टू परमेबिलिटी बढ़ जाती है सोडियम और पोटेशियम की। तो ये है ना पेशेंट होता है ना अफेक्टेड उनमें अनीमिया और स्प्लेनोमेगली हो जाती है। देखिए नॉर्मल इस तरह से होती है, और सोमेटोसाइटोसिस में क्या होगा कि ये सेल्स इस तरह की हो जाएगी। तो ये अपन ने देख लिया मतलब अब नॉर्मेलिटी ऑफ रेड सेल मेम्ब्रेन, उसमें अपन ने स्पेरोसाइटोसिस देख लिया, एपिलोसाइटोसिस देख लिया और हेरिडेटरी सोमेटोसाइटोसिस देख लिया। तो ये अपना हो गया कि अब अपन देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेड सेल इंटीरियर। अपन ने देखा था कि ये हेरिडेटरी हिमोलाइटिक एनीमिया एक तो होता है एबनॉर्मेलिटी ऑफ रेड सेल मेम्ब्रेन और एक होता है डिसऑर्डर ऑफ रेड सेल इंटीरियर। तो इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले होगा रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट्स, एंजाइमोपैथीज, एंजाइम के अंदर डिफेक्ट होगा उसकी वजह से होता है। तो दीज कॉज डिफेक्टिव रेड सेल मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्विंग 2 पाथवे। इसमें क्या है रेड सेल के मेटाबॉलिज्म में 2 पाथवे इन्वॉल्व होता है। तो डिफेक्ट इन हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट जिसको अपन मतलब है ना बोलते हैं कॉमन एग्जाम्पल इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD डेफिशिएंसी। और दूसरा होता है डिफेक्ट इन एम्बिडीन मैरियोफ और इसको ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, एग्जाम्पल है पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है हेक्सोकाइनेज की मदद में और एटीपी और एडीपी रिलीज होती है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट G6PD के मदद में बदलता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, और यहाँ पे एक NADPH में रिजल्ट मतलब होता है, और यहाँ पे है ना मतलब ऑक्सीडाइज होता है ग्लाइकोथाइनिन और रिड्यूस होता है ग्लाइकोथाइनिन। तो ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट होता है यहाँ पे। और अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर मल्टीपल एंजाइम स्टेप से जाके फोस्फोफाइनिल पायरुवेट बनाता है और एटीपी जनरेट करता है, और फोस्फोनियोल पायरुवेट है जो कि पायरुवेट में कन्वर्ट होता है जो पायरुवेट काइनेज की मदद में, और एटीपी और एडीपी। तो इसको बोलते हैं एम्बिडीन मैरिनोफ ग्लाइकोनाइटिक पाथवे जो कि ये पाथवे है, और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे जो कि ये पाथवे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का 6। तो जबकि यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी G6PD डेफिशिएंसी जो कि यहाँ पे काम आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लाइकोनेट में कन्वर्ट करने में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी इट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है ना, ये मिलियंस ऑफ पीपल को वर्ल्ड में मतलब अफेक्ट करता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जीन G6PD जीन इज लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम, ये X क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है G6PD जीन, एंड इट्स डेफिशिएंसी इज देयरफॉर अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट अफेक्टिंग मेल व्हाइल द फीमेल आर कैरियर्स एंड आर असिम्टोमेटिक्स। तो ये G6PD है, ये है ना लोकेटेड होता है जीन X क्रोमोसोम पे, तो ये मेल को अफेक्ट करता है और ये फीमेल है और ये सेक्स लिंक्ड होता है ट्रेट, तो मेल को तो अफेक्ट करता है और फीमेल इसकी कैरियर होती है और असिम्टोमेटिक होती है। ठीक है, और ये मिलियंस ऑफ मतलब पीपल्स को अफेक्ट कर रहा है G6PD डेफिशिएंसी ओवरऑल वर्ल्ड में। तो ठीक है, अब अपन देखते हैं वेरिएंट्स
नॉर्मल वेरिएंट होता है टाइप बी, और ब्लैक पीपल में टाइप ए पॉजिटिव और टाइप बी यानी ए नेगेटिव होता है. लाइक द HBS जीन, द ए टाइप G6PD वेरिएंट कॉन्फर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया. ये मलेरिया का अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है. और इंडिविजुअल विथ ए टाइप G6PD वेरिएंट हैव शॉर्टन लाइफ रेड सेल लाइफ स्पैन बट विदाउट एनीमिया. और जिन मतलब है ना इंडिविजुअल के पास ए टाइप होता है, ये मतलब है G6PD वेरिएंट, उनमें क्या होता है रेड सेल की लाइफ स्पैन कम हो जाती है विदाउट एनीमिया, बिना किसी एनीमिया के. हाउएवर दीज इंडिविजुअल डेवलप हीमोलाइटिक episodes on exposure to oxidant stress such as viral and bacterial infections, certain drugs, anti-malarial sulfamides, nitrofurantoin, aspirin, vitamin K, metabolic acidosis, and on injection of फावा बीन्स फ्यूसिन. और देखिए जो ये इंडिविजुअल है इनमें हीमोलाइटिक हो जाता है जब ये एक्सपोज करता है, मतलब है ना ऑक्सीडेटिव स्टेज, जैसे वायरल और है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कुछ ड्रग्स है उनके अंदर, और है ना मतलब है ना मेटाबॉलिक एसिडिस जो है हो जाएगा, और है ना फावा सीड्स खाएंगे तो उनमें ये है ना जो है ना इंडिविजुअल होंगे जिसके अंदर G6PD जो कि ए टाइप का जीन होगा, मतलब है ना G6PD होगा, उनको मतलब फिर ये दुख दे सकता है आगे, और फिर ये हीमोलाइटिक एनीमिया में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो G6PD में क्या है, G6PD डेफिशिएंसी उसमें रिड्यूस हो जाता है, GSH तो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है, तो हीमोलाइसिस होता है, तो हैंस बॉडीज फॉर्मेशन हो जाता है. तो हैंस बॉडीज कैसे बनती है, G6PD का डेफिशिएंसी, फिर रिड्यूस GCH, फिर ऑक्सीडेटिव डैमेज और हीमोलाइसिस, तो हैंस बॉडी फॉर्मेशन. क्लिनिकल फीचर क्या है अपने G6PD डेफिशिएंसी का, तो एक्यूट और क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है और न्यूनेटल जॉन्डिस हो जाता है. पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी इज द ओनली सिग्निफिकेंट एंजाइमोपैथी ऑफ द एम्बिडिन माइलरॉफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे. तो इसमें ये ओनली एंजाइम डेफिनेंसी है एम्बिडिन माइलरॉफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे. इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन PKLR जीन. इसमें ये वायलेट काइनेज की होता है, PKLR जीन में म्यूटेशन हो जाता है और इट इज़ इनहेरिटेड एंड ऑटोसोमल रिसेसिव फैशन. और ये ऑटोसोमल रिसेसिव फैशन का होता है. और पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी में क्या होता था, इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस एंड ATP. ग्लाइकोलाइसिस और ATP का इनहिबिट हो जाता है और है ना वो है ना इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है रेड सेल का, और हीमोलाइसिस होता है. क्लिनिकल फीचर क्या है, माइल्ड टू सर अनीमिया हो जाता है, स्प्लीनोमेगली हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है. तो ये सब हो गया अपना पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी की वजह से. और पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस और ATP का मतलब है ना इनहिबिट हो जाएगा, तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी रेड सेल और हीमोलाइसिस हो जाएगा. ठीक है. तो ये अपन ने पढ़ लिया पूरा हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें अपन ने सबसे पहले देखा ये तीनों के स्पेरोसाइटिस क्या होती है, एपिलोसाइटिस क्या होती है, फिर सोमेटोसाइटिस क्या हो जाती है, फिर अपन ने एंजाइमोपैथीज देखी जिसमें अपने ये डिफेक्ट देख लिया, और अपन ने ये जो ये है हीमोग्लोबिनोपैथीज है ये अपन ने पहले ही वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया. तो ये अपना पूरा हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया. तो अब अपन अगला पढ़ेंगे अप्लास्टिक एनीमिया. धन्यवाद.